हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की इस वीडियो में हम एरिया और पैरामीटर, क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, दो तरीके से हम इसको समझेंगे। पहले हम समझेंगे क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल के लिए एक अडाप्टर लिया है। इस अडाप्टर में जो ये वाला एरिया है, ये क्या कहला जाएगा? ये इसका क्षेत्रफल कहला जाएगा। और इसके चारों तरफ का जो भाग है ये कहला जाएगा परिमाप। ये एरिया यानी क्षेत्रफल और ये परिमाप यानी इसका पैरामीटर, ये होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये अंदर वाला भाग हो गया क्षेत्रफल, और परिमाप हो गया ये बाहर वाला भाग। अब परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ हमने मान लीजिए 40 सेंटीमीटर, ये एक इसकी भुजा है, इसको ए नाम दिया जाता है, ए भुजा। तो ये चारों भुजा ए नाम से पहचानी जाएंगी। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा का वर्ग, यानी ये जो ए भुजा है इसका स्क्वायर। तो कोई हमसे कहे कि आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो हम 40 सेंटीमीटर का 2 बार गुणा कर देंगे। तो 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर अगर हम इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, यानी कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो यहाँ 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस वजह से आ रहा है क्योंकि 40 सेंटीमीटर की भुजा ये है और 40 सेंटीमीटर की भुजा ये है। जब दो संख्याओं का गुणा हो जाता है तो वो हमेशा स्क्वायर में परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए 2 गुणे 2 करें हम, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है 2 का स्क्वायर। तो 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर 2 बार गुणा हो रहा है, तो इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमेशा जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ मीटर में दिया हो या यहाँ हमें माप सेंटीमीटर में दी हुई, फुट में दी गई हो, वो हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और फुट स्क्वायर में ही निकलेगी। अब हम देखते हैं वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब ये बाहर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग। परि मीन्स बाहर, माप मीन्स उसका मापन। तो जो बाहर का भाग है, मान लीजिए ये एक खेत है और इसके अंदर यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है और यहाँ से बाढ़ लगी हुई है, तो ये जो बाढ़ वाला भाग है ये इसका परिमाप कहला जाएगा। अब कोई कहता है कि इसी वर्ग का आप परिमाप निकाल के दिखाइए। तो परिमाप का जो कि फॉर्मूला होता है 4 × a, यानी 4 गुणे a। तो 4 गुणे a चूंकि अपनी भुजा कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो हम इसमें 40 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे। तो 4 चौको 16, यानी 160 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल आएगा। कितना? 160 सेंटीमीटर। परिमाप कभी स्क्वायर में नहीं होता है। परिमाप एक्चुअल में चारों चीजें इसकी जुड़ती हैं। 40 ये जुड़ेगा, 40 ये जुड़ेगा तो 80 हो गया, फिर 40 ये जुड़ेगा, 40 ये जुड़ेगा, 80 160 हो जाएगा। परिमाप हमेशा जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर अपन जोड़े भी, जैसे अपन 40 को 4 बार जोड़े, मान लीजिए 40 को 4 बार जोड़े तो 4 चौको 16, 160 ही आ रहा है। या 40 का गुणा 4 बार करते हैं, ऐसे ही होता है ना, 40 का गुणा 4 बार करते हैं तो भी 160 आ रहा है। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला भी बना हुआ है। फॉर्मूला हमेशा बनते हैं, कहीं ये ऊपर से टपक के नहीं आते हैं। अभी क्या देखते हैं अपन? इसका परिमाप। अब मान लीजिए इसका क्षेत्रफल परिमाप तो देख लिया। अभी कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं कि यहाँ बाड़ लगाने के लिए कुछ तार मंगाया गया या कुछ जाली मंगाई गई, तो फिर कितने रुपए के हिसाब से कितना उसका कॉस्ट पड़ेगा। कभी कभी इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है कि 50 रुपए प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से वर्गाकार खेत में कितनी बाड़ लगेगी, है ना। 50 रुपए प्रति सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर जो बाड़, मतलब तार, ऐसे वायर लगे होते हैं तार, जिससे जानवर अंदर नहीं जा सके, तो 1 सेंटीमीटर 50 रुपए की आ रही है। तो चूंकि अपन ने परिमाप निकाला था 160 सेंटीमीटर, तो 160 गुणे 50 रुपए अगर हम कर दें तो 16 पंचे 80 होता है और डबल 0, यानी 8000 रुपए की टोटल तार या टोटल बाड़ हम लेकर आएंगे। 8000 रुपए की पड़ेगी हमें टोटल बाड़। तो
इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि कितनी बार बाहर लगाएं हम खेत के बाहर, कितने रुपए की है, 50 रुपए, 700 रुपए, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए तो अब हम आयत की चर्चा करते हैं थोड़ी, आयत में किस तरीके से है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अभी समझते हैं आयत क्या होता है। वर्ग में हमने देखा चारों भुजाएं बराबर थी। आयत में क्या है, आमने और सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। ये इसके सामने वाली ये बराबर होगी तो ये बराबर होगी, ये यहाँ बराबर है तो ये वाली यहाँ बराबर है। अच्छा, इसके बीच में एक लाइन भी डलती है, वो विकर्ण होता है, उसकी फिर हम किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बस जानते हैं। तो ये इसके सामने की बराबर होगी, ये इसके सामने की। तो मान लीजिए 35 मीटर है तो ये सामने वाली भी 35 मीटर हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये 35 ही होगी। 20 मीटर ये है तो 20 ये सामने वाली भी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई हम देख रहे हैं, ये जो बड़ी वाली होती है लंबाई कहलाती है और ये जो छोटी होती है ये हमेशा चौड़ाई कहलाएगी। तो लंबाई इसकी 35 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, एरिया। लंबाई इसकी 35 मीटर है और इसकी चौड़ाई है 20 मीटर। तो ये हमने फॉर्मूला में रख दिया, 35 मीटर और 20 मीटर। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 होता है। इसका गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 और एक 0 ये तो 700 मीटर स्क्वायर। इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि मीटर स्क्वायर ये नहीं भूलेंगे। अगर यहाँ मीटर लिख कर जाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 700 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो गया 700 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका परिमाप निकालना चाहें, परिमाप हमने बताया कि ये बाहर वाला भाग इसका परिमाप होता है। तो इसको एक्चुअल में जोड़ा जाता है, इसको चारों को अपन जोड़ेंगे तो वो उसका परिमाप हो जाएगा। तो इसको अलग अलग जोड़ने में थोड़ी सा क्या है, समय लगेगा, तो इसलिए उन्होंने ये फॉर्मूला बना दिया थोड़ी सा आसान करने के लिए। हालांकि ये फॉर्मूला जोड़ने से ही बना है। अब हमें इस फॉर्मूले में अगर रखते हैं परिमाप निकालने के लिए, तो यहां दिया हुआ है 2 गुणे लंबाई। तो लंबाई कितनी है, 35 मीटर, 35 मीटर रख दी, धन चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। तो यहां अपन चौड़ाई रख देंगे 20 मीटर। ठीक है, इस तरीके से 2 गुणे, ये जोड़ने के बाद आ जाएगा 55 मीटर, 55 मीटर। ठीक है, तो अगर हम 55 में 2 का गुणा करें तो हमें मिल जाएगा 110। 55 गुणे 2 110 मीटर। हमेशा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा और परिमाप हमेशा नॉर्मल मीटर में ही आएगा। तो 110 मीटर आ गया। तो इसमें भी सवाल बन सकता है कि इतने मीटर के हिसाब से इतनी बाढ़ लगी तो फिर कितने रुपए की पड़ी। तो कुछ नहीं करना है, इसके परिमाप में जितने रुपए हैं, मान लीजिए 50 रुपए, इसमें भी बोलता है कि 50 रुपए के हिसाब से, तो 50 रुपए का गुणा कर देंगे तो वो उस रुपए का वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से हमने देखा कि वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप किस तरीके से निकालते हैं, एरिया और पैरामीटर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।